हेलो एंड वेलकम टू द नेहा जुनसूस चैनल। माय नेम इज़ नाफी मोहसिन और आज मैंने ये चैनल हाईजैक कर लिया ताकि मैं आपको एक कहानी सुना सकूं। 2014 की बात है। एक कपल अपने फ्लैट में मूव करता। शादी के नए नए दिन होते हैं, बहुत खुश होता। उस फ्लैट में बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक होता है, मगर फिर अचानक कुछ महीने के बाद वहाँ अजीब अजीब वाक़यात होना शुरू हो जाता है। उन दोनों को इस बात का यकीन होने लगा था कि वो दोनों उस फ्लैट में अकेले नहीं हैं। उन्हें अक्सर इस बात का एहसास होता जैसे उनके पीछे से कोई गुजरा है। किसी कमरे में दाखिल होते उस फ्लैट के तो ऐसा लगा जैसे अचानक कोई भागा हो। कभी टीवी देख रहे होते थे तो ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई खड़ा हुआ। कुछ दिन के बाद वहाँ उस लड़के का भाई रहने आता है। उस भाई को वहाँ पे आते ही अजीब सी फीलिंग आना शुरू होती है। एक रात वो सोता है और जब सुबह उठता है तो उसके जिस्म पे ज़ख्म के निशान होते हैं। वो बताता है इस कपल को और ये कपल भी शॉक हो जाता है। फिर अगले ही दिन जब वो कपल सो के उठता है तो उनके भी जिस्म पे जगह जगह ज़ख्म के निशान होते हैं। शौहर ये वाक़या अपने एक दोस्त को बताता है और उसका दोस्त ये कहता है कि अपने बेड के करीब कुछ लोहे का रखो, मेटल का। और शौहर ये करता भी है। 3-4 दिन बज़ाहिरी तौर पे सब कुछ ठीक रहता है, मगर चौथे ही दिन बीवी अपने घर पे अकेली होती है और उसको स्टोर रूम से चीज़ों के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाके देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पे सारा सामान, भारी सामान ज़मीन पे गिरा हुआ होता है। वो डर के अपने शौहर को कॉल करती है, अपने शौहर को घर बुलाती है। जब उसका शौहर घर आता है तो वो उसके साथ सफाई करने में मदद करता है, मगर तभी अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ कुरान ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। ये देख के शौहर को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ है मुझे नुकसान पहुँचा, इस कुरान का क्या कसूर। बीवी उसको चुप कराती है, उसको तसल्ली देती है और ये दोनों सफाई करते हैं उस घर की। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फिर एक दिन रमज़ान के दिनों में अफ्तारी पे शौहर अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है। उन दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा होता है जिसको ये चीज़ें नज़र आती हैं। वो जब वहाँ पे बैठा होता है तो अचानक से उसको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तमाम दोस्त उससे ये देख के पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मगर फिर उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं, ऐसे जैसे वो हबका गया और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। अगले दिन जब शौहर उससे पूछता है कि तुम वहाँ से उठ के चले क्यों गए थे, तो उसका दोस्त उसको बताता है कि जनाब आपके घर में बहुत ही ज़्यादा गलीज़ एक औरत छत के ऊपर चल रही थी और फिर वो मेरे सामने आके बैठ गई। उसको पता था कि मैं उसको देख रहा हूँ, मगर फिर भी वो मेरे सामने ही रही। उसने बार बार ये कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इनसे बात नहीं करनी चाहिए वरना ये हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। उसने शौहर से ये कहा कि आप जल्द से जल्द किसी और घर में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ें अब आपका जीना यहाँ पे हराम कर देंगे। और यहाँ से शिफ्ट होते टाइम, यहाँ से जाते वक्त पीछे मुड़ के ना देखिएगा। अब ये दोनों एक नए घर में जा चुके हैं। वहाँ पे भी चीज़ें हैं, एक बुज़ुर्ग है, मगर वो अच्छे हैं। एक रात बीवी सो रही थी तो उसको ख्वाब आता और ख्वाब में वही गलीज़ औरत होती है और वो उससे ये कहती है कि तुम खुश नसीब हो,
जो इस घर में ये बुजुर्ग रहता है। कभी ये घर छोड़ने की गलती ना करना, वरना हम